भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन समय समय पर समाज द्वारा इस देवी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रकृति ने नारी को कोमलता, नम्रता और स्नेह के गुण प्रचुर मात्रा में दिए हैं। ये सभी गुण हर महिला में देखने को मिलते हैं। लेकिन कहते हैं कि हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह हर महिला का प्रेम का प्रतीक होना भी जरूरी नहीं है। हमारा समाज महिलाओं को परिवार की इज्जत मानता है। महिला को यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है कि परिवार के सम्मान को ठेस न पहुंचे। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं। जो व्यक्ति उन बातों पर विचार करता है और उनका पालन करता है, उसे जीवन में कभी दुख, विश्वासघात आदि की अनुभूति नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब में ऐसी स्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जा सकती है। इसी तरह आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आप किसी भी चरित्रहीन महिला के प्यार में नहीं पड़ेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार ये होते हैं चरित्रहीन महिलाओं के लक्षण। ये व्यवहार परिवार के विनाश का कारण बनते हैं। आपके मन में हमेशा यह सवाल आता होगा कि चरित्रहीन महिला की पहचान कैसे करें, तो नीचे पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है। चरित्रहीन स्त्री की पहचान। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके आचरण से परिवार का विनाश होता है, जबकि महिलाओं को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान तब तक संभव नहीं है जब तक उनके बारे में अच्छे से पता न चल जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए काम करती हैं, अपना नैतिक एवं सामाजिक आचरण शुद्ध रखती है। चाणक्य ने कहा है कि स्त्री अत्यंत पूजनीय जाति है। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बुरे चरित्र और चरित्र के कारण उनसे जुड़े लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाएं एक ही पुरुष से प्यार करना नहीं जानती। ये महिलाएं दिल और जीभ के बीच तालमेल नहीं बिठा पाती हैं। उनके दिमाग में कुछ और जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के कई पुरुष मित्र होते हैं और वह सभी को शातिराना तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसाकर रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और होता है और इनका रिश्ता किसी और मर्द से होता है। ऐसी महिलाएं अपने प्यार का इजहार किसी और से करती हैं और किसी दूसरे पुरुष के प्यार में पड़ जाती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर लोगों को लुभाती हुई देखी जा सकती हैं। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उनकी तरफ देखें। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। चरित्रहीन स्त्रियां किसी एक पुरुष की नहीं होती। इनका प्रेमी पार्टनर इनकी जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला का पिछला हिस्सा बहुत मोटा होता है, वह घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके विपरीत यदि पैर का पिछला हिस्सा बहुत पतला या सूखा हो, तो ऐसी महिलाओं को जीवन में कई तरह के दर्द का सामना करना पड़ता है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन स्त्री की पहचान के संकेत। चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री के पैर की छोटी उंगली या उसके पास वाली उंगली जमीन को नहीं छूती हो और अनामिका उंगली अंगूठे से ज्यादा लंबी हो, ऐसी महिलाएं ऐसी मानी जाती हैं। औरत, वह अपने हिसाब से अपना किरदार बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर बहुत गुस्से वाली होती हैं। इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। उनके चरित्र पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि माथा लंबा हो तो ऐसी महिलाएं अपने जीजा के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वह अपने ससुर के लिए अशुभ मानी जाती हैं और जिनकी कमर के नीचे का भाग भारी होता है, वह अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। यदि किसी महिला का पेट घड़ी के समान है, तो वह महिला जीवन भर गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं का पेट लंबा या गद्देदार होता है, ये सभी दुर्भाग्य के संकेत हैं। बालों से भी पहचानें। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर अधिक बाल होते हैं और वे बहुत लंबी होती हैं, ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों पर अधिक मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक समान नहीं होता है, ऐसी महिलाएं घर में दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकले हुए प्रतीत होते हों, ऐसी महिला के जीवन में हमेशा दुख के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य का संकेत होता है। यदि किसी स्त्री की हथेली पर कौआ, उल्लू, सांप, भेड़िया जैसे किसी मांसाहारी पक्षी या जानवर जैसा दिखने वाला निशान हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। यदि हाथ की हथेली के आकार में अंतर हो
या हथेली छपटी हो तो ऐसी महिलाएं जीवन भर सुख और धन से वंचित रहती हैं। जिस महिला की आंखें पीली और डरावनी होती हैं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और भूरे रंग की होती हैं, वे बेहद खूबसूरत मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में इस बात का भी जिक्र है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, ऐसी महिलाएं किसी भी उपलब्धि के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। गर्दन की लंबाई 4 अंगुल से अधिक होती है। वह स्त्री अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती है।